स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, लेयर और लेयर यहाँ तक कोई इशू? कुछ भी नहीं? पीछे जितना पढ़ा है सारा क्लियर है? पिछले चैप्टर से कोई ऐसी क्वेश्चन कोई ऐसा बात या अगर पढ़ा हो, रिवाइज किया हो? रिवाइज किया? पीछे से रिवाइज नहीं किया, ये वाला चैप्टर किया। पीछे से? पीछे टेस्ट दिया ना, सारा रिवाइज करके दिए। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5। अभी आज कहाँ से स्टार्ट करना है? इंट्रानेट। यहाँ पढ़े क्या है वैसे? की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा हेड पढ़े? ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, बेसिकली टॉपिक कौन सा है जो पढ़ रहे हैं? इंटरनेट क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का? अभी हम पढ़े की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा है? डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस, सिस्टम आर्किटेक्चर्स और ये अब इंटरनेट। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेट और जितने भी हैं हमने जो पढ़ते सिस्टम आर्किटेक्चर्स, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, ये क्या है? ये की एलिमेंट्स नहीं, ये नेटवर्क की आगे टाइप्स हैं। एलिमेंट्स से वो जो टॉप पे लिखे हुए 6 वो है, ये नेटवर्क की आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, इस नेटवर्क के एक किस्म के आगे पहले आपके आगे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली एलिमेंट्स कितने हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के? 6। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने सिस्टम आर्किटेक्चर, लैन, वैन, क्लाइंट सर्वर, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं आगे फर्दर नेटवर्क की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क तो कम्युनिकेट करता है थ्रू इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट। अच्छा, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि कम्युनिकेशन हो रही होती है दो चीज़ों के दरमियान। क्लाइंट सर्वर में आपस में हो रही है, लैन वैन में इंटरनेट आपस में सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्या है? इंट्रानेट क्या होता है? लैन की तरह होता है लेकिन थोड़ा प्राइवेट काम करता होता है सबके साथ, मतलब पब्लिकली नहीं आ जाता। लैन में तो सब कुछ आ जाता है ना, ये थोड़ा अंदर, मतलब लैन में लोकल एरिया नेटवर्क ही आता है इसमें, लेकिन प्राइवेटली घर है तो उसमें सिर्फ घर तक ही रहेगा कुछ इस तरह का। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे आप कुछ ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। कभी ये ऑब्जर्व किया? जैसे एग्जाम्पल जो आईफोन्स होते हैं उनमें हर चीज़ तो डाउनलोड नहीं होता, तो कुछ एप्लीकेशंस नहीं। ये कह सकते हैं, या सम टाइम इंटरनेट पे जो हमारे पास वाईफाई आ रहा होता है उस पर कुछ कोड्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं चलती। लेट्स सपोज हमारी फर्म में देख लें अगर, तो नॉर्मली ऑफिस में भी यही होता है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया ऐप्स कम चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि जो उस वाईफाई पे समझ, अब जैसे ही हम अगर IPL का वाईफाई यूज़ करते हैं तो मैं भी यहाँ पे प्रॉक्सी लगी हो, सिक्योरिटी लगी हो कि यहाँ पे ये ऐप आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप उसमें जिसको चाहें जहाँ पे चाहें यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेट। अब इसके साथ ये VPN। ठीक है, अब वही ऐप जो हम फर्म में लेट्स सपोज हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट है, उस पर हमें जो फर्म की तरफ से प्रॉक्सीज लगी हुई है कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते। वही ऐप जब हम VPN लगाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही VPN से ऐसा क्या होता है कि हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूट्यूब है, अभी हमारी फर्म में यूट्यूब पर अलाउ नहीं है, लेकिन VPN ऑन कर लें तो वो चलना शुरू हो जाता है। क्यों? ये जो प्राइवेट ऐप्स वगैरह होती हैं इनका का एक्सेस देता है जो बहुत सिक्योरिटी के साथ प्राइवेट ऐप्स तक एक्सेस देते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज बैकएंड पे तो वो है गाइड के मुझे भी नहीं पता और भाई आपके सिलेबस में है, लेकिन आई थिंक ऐसा होता है कि ये जैसे इंटरनेट ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसके ऊपर ये कोई वायर्स बन जाती हैं, इस वजह से वो फिर पता नहीं चलता कि ये कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं। ऐसा ही होता है।
हाँ लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। तो ये वीपीएन और इंटरनेट आप तो दोनों समझ आ गए, इनमें कोई इशू, कोई ऐसी चीज़ें उन्हें समझ आ रही हो। नेक्स्ट कौन सा है? इंटीग्रेशन। अच्छा ये दोनों एक बार पढ़ दें, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा वीपीएन के लिखा हुआ है कि ये जो वीपीएन है यूज़ होते हैं दो प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए। कौन से दो नेटवर्क्स की बात हो रही है? क्या मतलब लैन में आ जाएगा? ये दो नेटवर्क्स को लेट्स सपोज आपस में मिलाते हैं, ठीक है? कौन से नेटवर्क से? दो प्राइवेट नेटवर्क्स। प्राइवेट में तो वो इंटरनेट नहीं आ जाता, ये लैन तो लोकल में आता है। नहीं आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा ना कि वो प्राइवेट नेटवर्क को मिला दो, तब प्राइवेट नेटवर्क तो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क ऐसे ही है तो ठीक है। इंटरनेट जहाँ पे प्रॉक्सी लगी होती है वीपीएन को यूज़ होता है, ठीक है? तो दूसरा नेटवर्क कौन सा होता है? कोई भी लेट्स सपोज जो इंटरनेट है हमारा, ठीक है? यूट्यूब नहीं चल रही, वीपीएन लगाया तो इसलिए दोनों कनेक्ट कर दिया। पहले ये दोनों नहीं चल रहे थे ना, इंटरनेट पे ये यूट्यूब नहीं चल रही थी, वीपीएन यूज़ किया तो ये चलना स्टार्ट हो गई, ठीक? ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। क्लियर? सर वीपीएन फोन से बुला कर सकते हैं और क्या? और इसके कर सकते हैं, ये मतलब किसी से कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं, लैपटॉप में। होता है सिस्टम में। जो एरिया क्यों नहीं आई? सर उसकी तबीयत खराब है। मतलब आज पूरा दिन क्लास नहीं लेंगे? मैंने तो मैसेज किया था मैंने आपको, सॉरी। एनडीए का टेस्ट है तो शायद टेस्ट के लिए। चलिए पढ़ लिए यहाँ। इंटीग्रेशन क्या होता है? नाम से कुछ समझ आ रहा है? तो कर ले, ठीक होगा। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन हाँ जनरल टर्म में इंटीग्रेशन मतलब एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिल जाना, यही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है? यही होता है ना इंटीग्रेशन। अच्छा फर्म में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं हर ऑफिस में, ठीक है? वो सब काम करते हैं इंडिविजुअली। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? पेरोल सिस्टम में भी होता हो, ठीक है? पेरोल सिस्टम में क्या होता होगा? किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई है, किसको नहीं मिली, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने नहीं, ठीक है? या मे भी ये होता हो रिसीवेबल सिस्टम हो। रिसीवेबल में क्या होगा? हमने इस आदमी से इतने पैसे लेने, इससे इतने नहीं लेने। सेल्स सिस्टम हो कि हमने इतनी सेल्स की है, इतनी नहीं की, इतनी उधार पे की है, इतनी कैश पे की है, ठीक है? परचेज सिस्टम हो, ऐसे ही है। इन्वेंट्री सिस्टम हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
फर्स्ट डे था इस वजह से। ठीक है, आपको फर्स्ट है? जी। ठीक है। अच्छा, अभी तो कैमरा चल रहा था। ये चलिए, बस छोड़ दें। सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बस ठीक है, हो गया। आपका फर्स्ट है अभी इनका, तो ये मेरा पेपर हो गया है। हाँ? मेरा पेपर हो गया है। अच्छा, पेपर हो गया, रिपीट? मैं वैसे तो मेरी इनके साथ में ट्यूएम की देनी। अच्छा, क्यों की लेनी है? जी। ठीक। क्या नाम है आपका? बढ़िया। अच्छा, ठीक है, आपसे मेरी शायद बात हुई भी थी। जी। ठीक है, चल। अच्छा ईमान, ये हमने इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट किया है। ठीक है सर। पहले दो मैं आपको दोबारा बता दूँ, ठीक है? अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन पेज 82, ठीक है? इंटीग्रेशन से ऊपर तक जो पढ़ा वो क्लियर है? जो Yes, पहले sir. तक पढ़ा था उसमें वो कोई ऐसी यस बात? सर वो सही है। पीछे चैप्टर में कोई इशू, पिछले किसी चैप्टर में आपने तो पिछला एक ही पढ़ा है? यस, फोर वाला वो उसमें clear ये है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये पढ़ा था वीकेंड पे, पढ़ा था? यस। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी हम पढ़े क्या थे उस दिन? हमने वैन और लैन का पढ़ा था। वो क्या थे? वो एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन Yes. सिस्टम थे, ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली? इंटीग्रेशन वर्ड से कुछ समझ आ रहा है? इंटीग्रेट टू कंबाइन। कंबाइन, डिफरेंट चीज़ों को मिलाना है, ठीक है? अब किसी भी ऑफिस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो पेरोल का इरादा होगा, वो ये देख रहा होगा कि हमने किसको कितनी सैलरीज देनी है, एम्प्लॉइज का सारा वो एम्प्लॉइज के साथ डेटा किस सिस्टम मैनेज कर रहा होगा, ये कोई सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम में, ऐसा ही। अच्छा, रिसीवेबल सिस्टम होगा जिसमें ये होगा कि हमें कितने लोगों से पैसे लेने हैं, सेल्स में ये होगा कितनी सेल्स हो गई हैं, कि उधार पे हुई हैं, कैश पे हुई हैं। परचेज में होगा परचेज हमने कितनी की थी, कितनी नहीं है, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी रहती है, कितनी नहीं रहती है, ठीक है? ये हर कोई इंडिविजुअली काम कर रहा होगा अपना, ठीक है? अब इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन ये होता है कि अगर हम इन सॉफ्टवेयर्स को आपस में कंबाइन कर दें, सारों को नहीं, लाइक जो आपस में मिलते हो, जैसे कि अभी ये सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ना, अब रिसीवेबल और सेल्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं? कैसे हो सकते? क्योंकि सेल होगी तो रिसीवेबल जनरेट होगा, उधार में जो सेल होगी तो हमारा रिसीवेबल आ जाएगा, ऐसा ही है ना? अगर उधार में सेल नहीं होगी तो रिसीवेबल कैसा होगा? तो बजाय इसके कि ये दोनों इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, ये दोनों कंबाइन करके ऑपरेट करेंगे, इतनी सेल हुई है, उसकी इतनी उधार भी गया, उसका इतना रिसीवेबल है, और उसी सिस्टम में उस रिसीवेबल में से इतना रिसीव हो गया और इतना रहता है। समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है सर? तो अब ये क्या होगा? ये दोनों कंबाइन होकर काम करेंगे। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, परचेज सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम। अब परचेज क्या होता है? इन्वेंट्री परचेज होती है ऑफिस में, किसी भी बिजनेस से इन्वेंट्री परचेज होती है, ऐसे ही है। अब परचेज सिस्टम में क्या होता होगा? परचेज सिस्टम में भी ये होता होगा कि हमने कितनी चीज़ मंगवानी है, ठीक है? अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इन्वेंट्री सिस्टम से पता चलेगा। इन्वेंट्री सिस्टम में भी यही होता है कि इन्वेंट्री इतनी रहती है, इतनी नहीं रहती, पर नेक्स्ट ऑर्डर इतना है, उसके लिए हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है? उस हिसाब से परचेज होती है। तो अगर ये दोनों कंबाइन होकर काम करें तो एक तो इससे कॉस्ट भी बच जाएगी, ठीक है? पहले दो सॉफ्टवेयर मिलकर काम कर, एक इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब दो सॉफ्टवेयर में भी इंडिविजुअल होकर एक ही सॉफ्टवेयर बन जाए, ठीक है? ऐसा ही, अब ऐसा नहीं कि ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, आपस में आगे मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वे भी कोई नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है? जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक दोनों की हो, ठीक है? क्लियर है? इंटीग्रेशन क्या होता है? सर इन्वेंट्री में हम सिर्फ इन्वेंट्री को काउंट करेंगे और परचेजेस में कुछ भी आ सकता है। परचेजेस में कुछ भी आ सकता है, ऐसा ही है। लेकिन जो फर्म में होता है, जो ऑफिस में परचेजेस में हम इन्वेंट्री को, जो मेजर एक्सपेंस होता है इन्वेंट्री की होता है, उसके अलावा जो परचेजेस होती हैं वो हम उसके अलावा ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं होता। अगर होता भी है परचेजेस में तो नेट्स उसकी एसेट हो गया, तो वो फिर पीपीई में आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फिर हमने इनका सेपरेट सॉफ्टवेयर क्यों बनाया दोनों परचेज और इन्वेंट्री का? अब उनकी इंटीग्रेशन हो रही है, अब कंबाइन होकर यूज़ होगा। चलिए इसको छोड़ दें, इस एग्जांपल को छोड़, ये एक एग्जांपल थी, अगर कंफ्यूज करिए तो छोड़ दें। ये ऊपर वाली समझ आ गई है? बिल्कुल वही है, ठीक है? ये बड़े इंटीग्रेशन है। अब या इन्वेंटरी सिस्टम और पेबल सिस्टम को देखते हैं। ये ज्यादा बेहतर है।
उधार पे लेंगे तो क्या होगा, पेबल जनरेट होगा, उधार पे लेंगे तो पेबल खड़ा हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर काम करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री लेने की वजह से तो पेबल आए, ठीक है। इंटीग्रेट काम करेंगे तो बेनिफिट होगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लें और मैं बता दूँ। कौन सा वाला? अच्छा, मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि कंबाइन होकर डिफरेंट ऑपरेशंस एक ही सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे जो एरर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंड अलोन सिस्टम का क्या मतलब है? इंडिविजुअल दो सॉफ्टवेयर लेंगे तो मे भी वो कॉस्टली इतना बढ़े, इकट्ठे क्यों कॉस्टली होंगे? क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर कंबाइन हो जाएंगे, तो ये है एक्सपेंस होता है मार्केट रेट पे। ये लास्ट है डिसएडवांटेज, ये कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है लास्ट डिसएडवांटेज? अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक नीड होती है, ऐसे ही किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मेरी बड़ी नीड हो, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी नीड हो। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी टोटली सेल्स ही उधार पे होती हो, कुछ ऐसी हो जिसकी टोटल सेल ही कैश पे होती हो। हर एक की अपनी नीड होती है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करेंगे वो अपनी नीड के मुताबिक करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी मार्केट में चल रहा होगा वो उठा के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगा उनको बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जो छोटी होगी उसको छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ऐसे ही। अब उनको हर एक को अपनी नीड के मुताबिक चाहिए, तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए पूरा, ठीक है। ये उसकी बात रही है भी कि डिसएडवांटेज है कि उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पूरा एक सपोर्ट लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। इसमें है कुछ ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मतलब सिक्योर करना, ये एक बार पढ़ लें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने वाला हो। एक बार आप पढ़ें और कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझे वो पूछें, ताकि मैं फिर वो आपको समझा दूँ। क्योंकि मैंने जब देखा था तो मुझे तो इसमें आज तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। कुछ ऐसे इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स लिखी हुई हैं, उनको मस्ट रिमाइंड रखिएगा, क्योंकि मैं भी वो पूछ लें क्वेश्चन में। आपने क्यूएम की क्लास लेनी है और भी कोई लेनी है? क्यूएम शायद आज नहीं है ना? शायद बट सर ने बताया नहीं था क्या दे देना, शायद और नहीं था। बाकी
ऑलरेडी प्राइवेसी पे कैटेगरीज लिखी हुई है ना। कौन सा पैराग्राफ है? अच्छा मेजर कैटेगरीज, ठीक है हाँ। उसमें कौन सा वाला पॉइंट? दूसरा पॉइंट का जो लास्ट वर्ड ट्रोजन हॉर्स। कोई वायरस होगा कोई या कोई वायरस टाइप ही होगा या ऑथराइज एक्सेस की होगी, जैसे पीछे कंप्यूटर वायरस फॉर्म लिखा हो। हमने क्या होता है ये नहीं हुआ? आगे जितने टॉपिक्स हैं कुछ भी नहीं कर आज मैंने देखे। कर दिया। नेक्स्ट ये कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक हमने एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उससे पहले क्या पढ़ा था? उससे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यूजेस क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस उनके डिसएडवांटेजेस, यही पढ़ा था। ठीक है। अब एलिमेंट्स तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो, कोई ऐसी बात जो ऊपर से गई हो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब क्लियर। अच्छा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये सिस्टम यूज़ किस लिए होता है? ये बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा ही है ना? हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनका क्या काम है? उनका इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, इंफॉर्मेशन को संभालना, इंफॉर्मेशन को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना, यही काम है, ऐसा ही है। ठीक है। अब हम जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने लगे, कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ठीक है। ठीक, पहला कौन सा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा है, इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कंबाइन होते हैं। ठीक है। अच्छा डेटाबेस हमने पढ़ा था, क्या होता है डेटाबेस? मतलब हमारे पास कलेक्शन होगी, हमारे पास जो डाटा होगा। डाटा कौन सा होगा? डाटा से मुराद यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही है। यस। डाटा इंफॉर्मेशन दोनों एक ही है। नो डिफरेंट। ब्रॉड लेवल पे देखें, डेफिनेशन से निकल के वही है ना, सेम है। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्लाइंट का डाटा है, कि कस्टमर का डाटा है, वो हमारी इंफॉर्मेशन है Yes. जिसको हमने मैनेज करना है। हाँ। ठीक है, ये दोनों सेम है। यस। ठीक है। अच्छा डेटाबेस में क्या होता है? मैनिपुलेट द डाटा थ्रू डिवाइसेस। इसका मतलब हम डिवाइसेस को यूज़ करके जो डाटा होता है उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा यहाँ पे स्टोर होगा। यस। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन में? कॉम्बिनेशन होगा उसका। ठीक है। अब लेट्स सपोज एम्प्लॉय के डाटा भी आ रहे हैं, पेरोल का भी आ रहा है, एम्प्लॉय से मतलब कौन से एम्प्लॉय आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, उनकी सैलरीज का भी आ रहा है, परचेज का भी आ रहा है, सेल्स का भी आ रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का डेटा आ रहा है। ठीक है। इन सब के डेटा को डेटाबेस में जाना है, स्टोर होना है। ठीक है। अब ये इंटीग्रेट होकर डिफरेंट टाइप्स का डेटा आ रहा है। यस। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है? ये जितना भी इंटीग्रेटेड डाटा होता है या इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन आती है, डाटा इंफॉर्मेशन दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे। ठीक है। अच्छा जितना भी इंटीग्रेटेड जो भी डाटा है इसको डेटाबेस के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। डाटा ज़्यादा है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है? यहाँ पे डाटा सारा स्टोर होता है, मैनेज होता है। ठीक है। जितना भी इंटीग्रेटेड डाटा होगा डिफरेंट जहाँ से भी आ रहा होगा वो सारा ये सॉफ्टवेयर यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा ये अब डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। एम्प्लॉय डेली बेसिस पे उनका चेक इन चेकआउट मार्क हो रहा होगा। ठीक है। बैक एंड पे किसी एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है। पेरोल उनका हर मंथ जनरेट हो रहा होगा। परचेजेस में भी वीक में 2 बार होती हों, मे भी वीक में 3 बार होती हों,
कुछ बड़ी परचेज होती है, कुछ छोटी होती है, ठीक है। सेल्स तो मेजर रेवेन्यू होता है, मेजर इंडिकेटर होता है किसी भी फर्म का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। टीपीएस क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये ज़रा स्टार्ट से पढ़ें इसको, पहले 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के। अच्छा, जो ऊपर जो दो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के टीपीएस से ऊपर, मतलब उनमें कुछ भी नहीं है, पढ़ ले बेशक वो भी। पढ़ ली? यस सर। पढ़ ली? कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आ रही हो, इस चीज़ जो ऊपर से गई है, क्लियर है सारा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, ये इसी की अब यहाँ से डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। अब वो दो टाइप से जाते हैं, दो तरह से जाते हैं। अब यहाँ से डाटा इधर जा रहा है। पहला तो ये ऑप्शन है कि वो बैच की सूरत में जाए, और दूसरा ऑनलाइन या रियल। ऑनलाइन और रियल एक ही होते हैं। बैच की सिचुएशन में कैसे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इनकर हो रही हैं, पेरोल, परचेज, सेल्स, ठीक है। अब मे भी ये हो कि अगर सेल्स का डाटा है तो पूरे वीक की 7 डेज की सेल्स इकट्ठे यहाँ से इस बैच, एक पूरा बैच बन जाए, और वो बैच जाके डेटाबेस में चला जाए और डेटाबेस अपडेट हो जाए, डेटाबेस में वो सारी रिकॉर्ड होगी जाके, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिस्टम में भी कि आपका पूरे एक वीक की जितने भी ट्रांजैक्शंस हो उन सबको कंबाइन करें और एक वीक के बाद यहाँ से यहाँ पे डेटाबेस में चले जाए, ठीक है। पहला तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन में सिस्टम बैक एंड पे कनेक्ट होता है, जो ही एक ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम डेटाबेस में वो ट्रांजैक्शन चली जाती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज एटीएम की एग्जांपल देख लें, ठीक है। एटीएम में आपने क्या किया? आपने जाके कार्ड अमाउंट विड्रॉ की, उसी वक्त आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया, क्या था वो? बैक एंड पे उसी वक्त डेटाबेस आपका अपडेट हो गया, बैंक का डेटाबेस अपडेट हुआ कि आपके अकाउंट में पहले 10,000 था, 5 रह गए, उसी से आपको मैसेज आया, ठीक है। क्लियर है? ये ऑनलाइन सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम में भी यही होता है कि जो ही ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम डेटाबेस अपडेट हो जाता है। रियल बेसिकली ये रियल टाइम है, रियल टाइम का मतलब है उसी टाइम, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ये तीनों जरा पढ़ें और इनमें देखो कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आए। कौन से एक्सपेंसिव? कहाँ पे लिखे?
अभी देखें जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन भी सेल हुई, ठीक है, अब सेल डायरेक्टली अपडेट हो गई, इंटीग्रेट हुई और सारी डेटाबेस में चली गई, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। तो एक्सपेंस कौन से कम होगा, मे भी वही सेल जो एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड कर रहा होता, अब वो जो एक्सपेंस था वो अब नहीं हो रहा, ठीक है, खाता सिस्टम अब नहीं हो रहा, ठीक है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगी, वो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए, ठीक है, उनकी बात हुई है। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है, दिस टाइप ऑफ, अच्छा रियल टाइम पे तो अभी अब नहीं आए होंगे, रीड कहाँ लिख सकता सर ये डिसएडवांटेजेस में है ना बैच प्रोसेसिंग की मास्टर फाइल में। हाँ, आप ये सारा पढ़ दें, नीचे दोबारा आया हुआ है, या नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इनको भी एक बार पढ़ दें, क्योंकि और एग्जांपल्स मस्ट रिमाइंड रखिएगा, क्योंकि एग्जांपल में से क्वेश्चन आएगा, मे भी आपको कुछ तीन किसी और चीज़ की एग्जांपल दे और एक किसकी दे और आपसे पूछे कि में से कौन सी है ऐसी एग्जांपल है जो टीपीएस की है, ठीक है, याद रखना आपका काम है। टाइम बताएंगे मुझे? 46, ठीक है, इसको पढ़ कल चैप्टर 9 का टेस्ट मास्ट होगा तो क्या क्या कीजिए। पढ़ लिए एग्जांपल्स भी? एग्जांपल्स भी पढ़ो आगे। सर ऑनलाइन में और रियल टाइम में डिफरेंस नहीं है कोई? बेसिकली दोनों एक ही है, बैक एंड ऑनलाइन में भी होता है उस टाइम अपडेट हो जाती है, और रियल टाइम में भी ये होता है कि जो ही ट्रांजैक्शन होती है उसे वो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मेन टाइप्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे वहाँ पे दो टाइप्स से लिखे हुए हैं, अगर एग्जाम में आए भी कितने टाइप्स होते हैं तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, रियल एंड ऑनलाइन दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ से आगे कल देखते हैं, कोशिश करेंगे कि टाइम पे आया करें।